हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मटेरियल विच इजीली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो इजीली जो करंट को है पास कर देते हैं, मतलब कि इजीली जो करंट फ्लो है वो हो जाता है, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर, कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडक्टर्स, है ना। देखो नाम ही क्या है इसका, कंडक्टर, मतलब कि कंडक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंडक्टर, है ना। कंडक्टर मतलब ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू बिजली या जो करंट है वो इजीली पास हो जाता है, क्योंकि इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से इधर उधर मूव होते हैं। ठीक है, ये इजीली घूम सकते हैं। जैसे कि हो गया कॉपर वायर, हो गया, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम, ये सब जो है ये कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है ना, अगर कोई भी जो चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है तो समझ लो कि उसमें करंट भी जो है आसानी से चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टर्स। देखो, अगर किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है तो समझ लो कि उसमें करंट भी जो है आसानी से चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड अनदर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस। कौन से वायर में जो है वो हायर रेजिस्टेंस होगा? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? R इक्वस टू रो L बाय ए। ठीक है, रो क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा, L हो जाएगा लेंथ एंड A विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या बोल रहा है? अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक वायर है 2 मीटर का, एक वायर है 2 मीटर का और जो दूसरा वायर है वो कितना? 5 मीटर का। आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, जो मटेरियल है मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है वो सेम है दोनों का, एंड हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो ए है वो भी जो है वो सेम है। विच वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस? विच वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ मटेरियल है, तो जिसका जो लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब ये क्या पूछ रहा है? विच वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस। तो हायर रेजिस्टेंस किस वायर का होगा? ये होगा 5 मीटर जिसकी लेंथ है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द 5 मीटर वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस। ओके, इसका भी देख लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, हैंस एज द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अ वायर हैविंग एन 10 स्क्वायर मीटर एंड अनदर वायर हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 15 स्क्वायर मीटर हैव द सेम लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है उनकी सेम है, एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मतलब कि रेजिस्टिविटी भी सेम है। विच वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस? ठीक है, फिर से जो है हम फॉर्मूला लिख देंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। क्या बोल रहा है? एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? एक का है 10 और दूसरे का है 15। लेंथ जो है वो दोनों की सेम है और जो मटेरियल है वो भी सेम है। विच वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, मतलब कि जिसका कम रेजिस्टेंस, जिसका कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा। तो विच वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, द 10 स्क्वायर मीटर वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इंटू L बाय ए। आर जो है वो है रेजिस्टेंस, रो जो है वो है रेजिस्टिविटी, L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड A क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम करते हो तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होता है। इसके न्यूमेरिकल्स भी जो है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिगार्ड टू रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। फॉर्मूला ही लिख लो पहले।
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, हाँ है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, डायरेक्टली है क्या, नहीं, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, बिल्कुल भी नहीं। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ये नहीं, रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। नेक्स्ट है, अ वायर हैज सेम रेजिस्टेंस एज द वन गिवन इन द फिगर, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, इसमें लेंथ भी दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस ये जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, इसमें आपको करंट भी दिया है 5 एम्पियर का और 200 वोल्ट बैटरी दिया है। तो यहाँ से आप जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो V/I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा, 200/5 एम्पियर, 5 चौक 20, मतलब कि ये हो जाएगा 40 ओम्स। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम रेजिस्टिविटी अब निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, R = रो L/A। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 40, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है कितना, 2 मीटर, और लेंथ भी दिया है 10 मीटर। तो यहाँ से जो है हम रेजिस्टिविटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो रो विल बी 8 ओम मीटर, मतलब कि ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओम पर मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस = रो L/A। यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, ये हो जाएगा R × A/L। रेजिस्टेंस का हो जाएगा ओम, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर और m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर, मतलब कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सिंपली आपको लर्न करना है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.68 × 10⁻8 ओम मीटर। एक्चुअली माइनस है, ये 10⁻⁻ है, वो टाइपिंग में आया नहीं ये चीज़। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.68 × 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स हैविंग द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर एंड 5 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। हमको रेशियो निकालना है रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, R × A/L। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होता है 1.68 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर्स हैविंग द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर एंड 5 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमको जो है रेशियो निकालना है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये होता है R × A/L। ठीक है, R × A/L। तो ये क्या बोल रहा है, हैविंग द सेम लेंथ, L जो लेंथ है वो सेम है, एंड द सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो भी सेम है, विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे एरिया दिया है उसने कितना, 2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है 5 मीटर स्क्वायर। तो इजी है ना, ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम ही थे, मतलब कि 2:5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2:5। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होगा रेजिस्टिविटी का,
कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और इम्पिडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडक्टिविटी। ठीक है, जो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, मतलब कि 1/ρ, वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीमेंस पर मीटर। और रेजिस्टिविटी का क्या है, ओम मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है, देखो स्टार्टिंग में बताया था कि कंडक्टिविटी जैसा नाम ही है उसका, कंडक्ट करना। ठीक है, तो जो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो करंट जो है वो आसानी से फ्लो करेगा, और जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी तो जो करंट फ्लो है उस वो करंट को जो फ्लो करने में जो है वो दिक्कत होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा मतलब कि करंट ज़्यादा, कंडक्टिविटी कम मतलब कि जो करंट फ्लो है उसमें भी जो करंट फ्लो होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।